आतिशी पर भड़की सीएम रेखा, आपस में भिड़े आप नेता, केजरीवाल की पार्टी में टूट, इस्तीफों पर मचा बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये कहावत आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठती है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल की पार्टी के 22 विधायक दिल्ली विधानसभा में जमकर उछल कूद मचा रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा है कि मेंढक के उछलने की भी एक हद होती है, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल के विधायकों की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। इस बीच आतिशी ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाकर पूर्व सीएम आतिशी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि दिल्ली के कितने इलाकों में बिजली गुल है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में पावर कट्स बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी दिन जाइए तो आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं। कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कहता है किराड़ी में 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कह रहा है 8 घंटे से बिजली गई हुई है, रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे से बिजली गई हुई है, तिलक नगर में 8-8 घंटे बिजली जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में एक्सपर्ट आतिशी हर मुद्दे पर मीडिया में चिल्लाना शुरू कर देती है। वो इसलिए कि वो इससे खबरों में तो आ ही जाएंगी, लेकिन आतिशी जो तथ्य और आंकड़े सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए बता रही हैं, उसका भांडाफोड़ तो हो ही गया। बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया कि आतिशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिनके नाम वो अपनी लिस्ट में बता रही हैं, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। तो इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी में ही बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आपके कई विधायक गायब रहे, जिस पर से ध्यान हटाने के लिए आतिशी दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के साथ हुई नोकझोंक के दौरान उन्होंने खुद ये सदन में बयान दिया था। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि 22 में से 12 विधायक तो बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं और ये एक बड़ा झटका, एक बड़ा विस्फोट आम आदमी पार्टी में जल्द होने वाला है, जिसका नजारा विधानसभा में अब देखने को मिल रहा है। जब बजट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के दर्जन भर विधायक गायब रहे, जिससे आतिशी के होश फाख्ता हो गए। इससे पहले आतिशी ने 2500 रुपए महिलाओं को देने पर भी हल्ला काटा, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को करारा जवाब दिया। देखिए क्या कह रही है रेखा गुप्ता। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ। फिर से बोलती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो काम करेंगे। हमें पता है कि विघटनकारी शक्तियां हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी, फिर लाएंगी पोस्टर, 2500 कब दोगे, देंगे देंगे, पक्का देंगे, हमारा वादा है दिल्ली की जनता से देंगे। पर हमें ये मालूम है कि आपकी तरह हम योजनाएं शुरू करके बंद करने वाले नहीं हैं। ये हर महीने की देनदारी है, इसको पूरे योजनाबद्ध तरीके से देंगे ताकि किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, पूरी तरीके से देंगे। तो राजधानी दिल्ली में पावर कट की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी बीजेपी पर लगातार तंज कस रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, जिसमें कई तस्वीरें भी पोस्ट कर रही हैं। दिल्ली में पावर कट की समस्या को लेकर आप नेता आतिशी रोज बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहे। ये भी एक पूरी तरह से नौटंकी है, ड्रामा है और पूरी लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट है। वो प्रदेश की जनता का पोस्ट जो है उसे रीट्वीट करते हुए आप और बीजेपी के शासनकाल की तुलना करके बताती हैं और बताती हैं कि किसका शासनकाल बेस्ट है। इसी कड़ी में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अभी तक मैं पावर कट के औरों के ट्वीट को शेयर कर रही थी, पर अब तो मेरे अपने घर में बिजली चली गई है। आतिशी ने कई ट्विटर्स यूजर्स का पोस्ट रिट्वीट किया। आतिशी ने ट्विटर यूजर्स का पोस्ट भी रिट्वीट किया और यहाँ पर जो लिखा है, एक कनिष्क चौहान नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, रोहिणी सेक्टर 9 में 3 घंटे तक बिजली कटौती, टाटा पावर डीडीएल कृपया कार्रवाई करें। 10 साल में पहली बार मैंने इतना लंबा बिजली कटौती देखा है, भाजपा पर शर्म आती है। ये कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ही आम कार्यकर्ता हैं।
वहीं एक और है नितिन शर्मा, जिनका नाम लेकर आतिशी बीजेपी पर निशाना साध रही है। उन्होंने लिखा 2 घंटे से ज्यादा वक्त से बिजली गुल है, लेकिन अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई है। ये भी आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है सीएम दिल्ली कृपया हस्तक्षेप करें, क्योंकि गर्मियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई। इधर BSES दिल्ली ने इतने लंबे वक्त से बिजली कटौती शुरू कर दी है। कल्पना कीजिए कि पीक पर क्या होगा। ये सवाल खुद आतिशी ने उठाया है और बिजली कंपनियों पर भी निशाना साधा। अब विधायकों का विधानसभा में नोटिस। दिल्ली में बिजली कट को लेकर आम आदमी पार्टी की एक और नौटंकी सामने आई है। एक और बड़ा ड्रामा इन लोगों ने किया और 2 विधायक, जिनमें संजीव झा और कुलदीप कुमार शामिल हैं, इन्होंने विधानसभा में नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर दी। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार को सरकार चलानी ही नहीं आ रही है। उनकी सरकार आते ही दिल्ली में घंटों बिजली जाने लगी है। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा कोई और है और उस पर ध्यान हटाने की कोशिश है। ऐसा पहले 10 साल पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा कि आप सरकार में दिल्ली की बिजली व्यवस्था बेहतर थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को फिर से इन्वर्टर लगाने पड़ सकते हैं। दिल्ली में 10 साल पहले तक हर घर में इन्वर्टर हुआ करते थे। इससे पहले 2014 की गर्मियों में आखिरी बार दिल्ली वालों ने 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब देखी थी। दिल्ली में फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली में पावर सप्लाई को बेहतर बनाया। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा। लेकिन ये नहीं बताया इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला भी किया। आगे ये भी कह रही है कि ये केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। 3 फरवरी 2025 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश एक जो डाटा है वो बताता है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां हैं। चलिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में पहले से बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, जो 24 घंटे बिजली देती है। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और उसकी शिकायत के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 5 घंटे और किरौड़ी में 3 घंटे, रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे, तिलक नगर में 8 घंटे, बुराड़ी में 4 घंटे, जगतपुर गांव में 8 घंटे और राजपुर खुर्द में 7 घंटे, करावल नगर में 2 घंटे का पावर कट। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो नहीं बताई गई है आतिशी जी। जी हाँ, वजह ये थी कि कई जगह पर जो बिजली की तार थी उनको रिपेयर किया गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जो हर इलाके में बिजली के जो गुच्छे लटके रहते हैं, जो तार बिछे हुए हैं, पूरी गलियों में जगह नहीं है, उनकी सफाई की जा रही है, उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो पावर कट लग रहे हैं वो कुछ घंटे के जरूर हैं और उसमें भी कुछ गैप देकर किया जा रहा है। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है कि जो रिपेयरिंग का काम है उसे ठीक किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए। उसी की वजह से कुछ इलाकों में जरूर यहाँ पर ये शिकायत आई है। लेकिन ये हर रोज नहीं हुआ है। सिर्फ रविवार के दिन जब लोगों की छुट्टी थी तो कुछ जगहों पर ये खबरें जरूर आई कि वहां पर बिजली कट है, जिसको अब आतिशी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। पानी और सीवर के कनेक्शन चार्ज बढ़ा दिए। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, दिल्ली को बधाई, विशेष तौर पर ABC श्रेणी की कॉलोनियों को बधाई। भाजपा की सरकार ने पानी और सीवर के कनेक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं। हिंदू भाइयों को नवरात्रों पर विशेष भेंट और मुस्लिम इसे ईद का तोहफा माने। बीजेपी के विधायक इधर तरविंदर मारवा जो है दिल्ली सरकार से, उन्होंने भी एक विशेष मांग की है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अब यहां पर हल्ला कर रही है। लेकिन ये जो निशाना लगातार साधा जा रहा है और बीजेपी की विफलता गिनाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे बड़ी वजह कुछ और है। और इधर जो बीजेपी नेता है उन्होंने मांग की है कि सभी दुकानों के बाहर लिखा जाए कि ये इसका असली मालिक कौन है। नवरात्र के पर्व को देखते हुए उन्होंने ये मांग की। उनका मानना है कि ऐसा करने से नवरात्र में पवित्र सामान खरीदने के लिए ग्राहकों को उचित विकल्प चुनने में मदद मिल सकेगी। और अब इसकी भी आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि दुकानों पर असली मालिक के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के नाम लिखे जाते हैं और मैंने खुद इसकी जांच की और ये सच पाया है। इसलिए उन्होंने बाकायदा सीएम रेखा गुप्ता सरकार को 30 मार्च को ये खत लिखा था, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी हल्ला कर रही है विधानसभा में। खत में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समारोह आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ आयोजित किया जाए और मैं आपके कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि वो दिल्ली के सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने मालिक के नाम और आधार, जो उनका आधार कार्ड है, उससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी सामने निर्देशित की जाए। आपको बता दें कि तरविंदर मारवा जंगपुरा से विधायक हैं। ये उन्होंने एक खास खत लिखा है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी इसे भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को नहीं आता सरकार चलाना। जी आप सुनिए, दिल्ली में
अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और बीजेपी इसको लेकर राजनीति तेज कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें, हमने जो आपको वजह बताई है कि जहां पर कट लगा है उसकी वजह सिर्फ मरम्मत का काम है। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है, जो सरासर झूठ है। बीजेपी सरकार चलाना नहीं जानती, ये भी कहा। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब लोगों को बिजली के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, ये भी झूठ है। कहीं से कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई, ना ही ऐसी कोई तस्वीर सामने आई। और पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता ने यहाँ पर सोमवार को बीजेपी सरकार पर ये निशाना साधते हुए पूरी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनकी आदत में शुमार है। सरकार बनने के बाद लगातार बिजली कटौती हो रही है, ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। दिल्ली सरकार के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि 1 मार्च के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो सरकार चलाना नहीं जानती, ये भी उन्होंने कहा। अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 साल के कार्यकाल की तुलना भी वो लगातार कर रही हैं और बता रही हैं कि जनरेटर और इन्वर्टर लोग भूल गए थे, लेकिन अब इनकी जरूरत पड़ेगी। लोगों को लगा कि नई सरकार के दौरान ऐसा भी होगा, लेकिन अब लोग बिजली कटौती के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बाकायदा झूठ है। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन भी हैं तो वो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टी में बड़ी टूट का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि दिल्ली में बढ़ रही बिजली कटौती की वजह क्या है, जबकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि इसके पीछे वजह क्या है। अभी जब ये स्थिति, तो भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने पर क्या होगा। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को किया गुमराह। आतिशी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को लागू करने से पीछे हट रही है। सरकार बनने पर बीजेपी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, जबकि ये बिल्कुल सही है कि खुद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया कि सभी बहनों को ये पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये योजना लागू नहीं हो पाई है, ये कहना है आतिशी का। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए बीजेपी बहाने बना रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की महिलाओं को आने वाले वक्त में भी 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। इस बारे में जब आम आदमी पार्टी विधायक विधानसभा में सवाल पूछते हैं तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपए देने का वादा किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करने के लिए वादे किए थे। चुनाव के दौरान किए गए किसी वादे को बीजेपी पूरा करने का इरादा नहीं रखती है, ये भी आतिशी का कहना है। गौरतलब है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी झूठे दावे कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आप सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आतिशी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश है, एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। जबकि आपको हमने अभी सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी सुनाया, जिन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली की सभी बहनों को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन हाँ उसके पीछे कुछ कंडीशंस भी हैं और वो ज़रूरी भी है। सिर्फ जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उन्हीं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं और ये गलत नहीं है। और जबकि बिजली कटौती की जो बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है वो भी सरासर झूठ है, इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं और जो तथ्य, जो लिस्ट आतिशी लेकर आ रही हैं उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं या तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं या उसके कार्यकर्ता हैं। तो देखा आपने किस तरह से आतिशी का बड़ा झूठ एक बार फिर सामने आ गया। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।